दोस्तों, कभी ऐसी स्थिति आपके सामने आई है कि आपका बैंक अकाउंट चलते चलते ही फ्रीज हो गया, बंद हो गया, उसमें से कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं हो पा रहे हैं और बैंक में जब आप विजिट करते हैं, बैंक मैनेजर से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट पे एक साइबर कंप्लेंट है और साइबर सेल के कहने पर हमने आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में आपके बैंक से कुछ भी फंड ट्रांसफर नहीं हो पाता है, आपकी सारी मेहनत की कमाई उसमें ब्लॉक हो जाती है। तो हमें अगर ऐसी स्थिति फेस करनी पड़ती है तो क्या करना चाहिए, कैसे हम अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आयुष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई साइबर क्राइम होता है तो उस साइबर क्राइम की एक साइबर कंप्लेंट भी फाइल होती है। जब कंप्लेंट फाइल होती है, जिसके संग साइबर क्राइम हुआ है उसने कंप्लेंट फाइल की है, तो उसके अकाउंट से जो फंड निकलता है और जिस अकाउंट में जाता है, साइबर सेल इन्वेस्टिगेशन के नाम पर उन सभी अकाउंट को या तो डेबिट फ्रीज करते हैं या फिर उस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लगा दिया जाता है। दोनों ही स्थिति में साइबर सेल सेक्शन 94 BNS और 106 BNS में आपके बैंक को एक नोटिस इशू करता है, जिसके आधार पर बैंक आपके अकाउंट पे कार्रवाई करता है। अब अगर आपका बैंक अकाउंट फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लेयर में फ्रीज, तो ऐसे में आपके बैंक अकाउंट पे डेबिट फ्रीज ही लगता है। और अगर आपके बैंक अकाउंट पे फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स लेयर में फ्रीज होना पाया जाता है तो आपके बैंक अकाउंट पे डेबिट फ्रीज भी लग सकता है या लीन भी लग सकता है। ज्यादातर मामलों में केवल लीन लगाया जाता है। अगर आप कोई शॉपकीपर हैं या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं और ऑनलाइन फंड रिसीव करते हैं, या फिर आप P2P ट्रेडिंग करते हैं, USDT ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं और ऑनलाइन गेमिंग करते हैं और ऐसे में आप कुछ फंड रिसीव करते हैं और इस वजह से आपके अकाउंट पे डेबिट फ्रीज लग गया है या लीन लग गया है, तो आपको ये स्थिति फेस करनी पड़ सकती है। और ऐसे में आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको अपनी बैंक में विजिट करना है, बैंक मैनेजर से बात करनी है कि किस साइबर सेल से मेरे बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया है, क्या कंप्लेंट नंबर है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्या है। बैंक के पास ये सारी डिटेल्स होती है। बैंक मैनेजर नोडल ऑफिसर को मेल करके भी ये डिटेल्स कलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए बैंक की जिम्मेदारी भी है कि वो आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड कराएं। अगर बैंक आपको डिटेल नहीं भी देता है तो आपको 1930 पे कॉल करके भी डिटेल्स मिल सकती हैं। अगर कहीं से भी डिटेल्स आपको नहीं मिल पाती हैं तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। हम आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड कराने में आपकी हेल्प करेंगे। एक बार जब आपको डिटेल्स मिल जाती हैं तो आपको ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होते हैं और वो साइबर सेल में सबमिट करने होते हैं। आप एक रिप्रेजेंटेशन भी सबमिट कर सकते हैं साइबर सेल में, और आप चाहें तो वहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं और अपने सारे डॉक्यूमेंट ऑफिसर को दे सकते हैं। अपने केस के बारे में सारी जानकारी भी ऑफिसर को दे सकते हैं। अगर आप साइबर सेल में विजिट नहीं करना चाहते हैं तो आप एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प लेके भी अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। कई बार दोस्तों ये भी कंडीशन आती है कि साइबर सेल ऑफिसर आपसे डिस्प्यूटेड अमाउंट रिटर्न करने के लिए कहते हैं। ये डिस्प्यूटेड अमाउंट वो अमाउंट होता है जो फ्रॉडलेंट अमाउंट है और आपके अकाउंट में आ गया है। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो उसको रिटर्न करके भी जल्दी ही अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार डिस्प्यूटेड अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, हमारी मेहनत की कमाई होती है, हम उसको रिटर्न नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे में हम कोर्ट की हेल्प लेके भी अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। इसके लिए हमें सेक्शन 497/503 BNS के अंतर्गत मजिस्ट्रेट कोर्ट में, जिसके ज्यूरिडिक्शन में वो साइबर सेल आता है, एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और वहां से ऑर्डर हो जाएगा कि आपके अकाउंट में जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसको होल्ड कर दिया जाए, बाकी पूरे अकाउंट को चालू कर दिया जाए। इसके अलावा हम हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं, जो मैंडेमस रिट पिटीशन होती है, और इसके आधार पे अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाता है, लेकिन डिस्प्यूटेड अमाउंट को होल्ड कर दिया जाता है। और ये डिस्प्यूटेड अमाउंट इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बना रहता है। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो डिस्प्यूटेड अमाउंट को रिलीज किया जा सकता है। दोस्तों, एक बात जरूर ध्यान रखिए, अगर आप मनी म्यूलिंग के केस में फंसे हैं, मनी म्यूलिंग का केस वो केस होता है जिसमें आपने अपने बैंक अकाउंट को किसी को रेंट पे दे दिया है या फिर आपके बैंक अकाउंट का किसी और व्यक्ति ने यूज किया है साइबर क्राइम में और कुछ गलत फंड आपके अकाउंट में मंगा लिया है। तो ये केस मनी म्यूलिंग के केस होते हैं। ऐसे में आपके खिलाफ अरेस्टिंग जरूर हो सकती है। इसमें आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जब भी कोई मनी म्यूलिंग का केस आपके सामने आता है तो एक FIR जरूर फाइल कराइए, जिससे आपके पास एक सबूत बनता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है और आप इसमें कोई भी आपका साइबर क्राइम में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ऐसे में आपको कुछ सेफ्टी मिल सकती है। साथ ही दोस्तों, एक और बात बहुत ज्यादा जरूरी है, जब भी साइबर सेल से आपको कोई नोटिस रिसीव होता है, सेक्शन 94 BNS में, 106 BNS में, 178 BNS में या फिर 35(3) BNS में कोई भी नोटिस रिसीव होता है साइबर सेल से, तो उसे हल्के में बिल्कुल भी ना लें।
उसकी कंप्लायंस जरूर करें, साइबर सेल को जरूर रेस्पॉन्स करें। आप अगर खुद नहीं कर पाते हैं तो एक एडवोकेट के माध्यम से आप रिप्रेजेंटेशन सबमिट करें या उनके माध्यम से साइबर सेल में विजिट जरूर करें। इससे फायदा ये होता है कि साइबर सेल ऑफिसर आपके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन लेने से पहले ध्यान रखते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कर रहे हैं, तो कोई भी लीगल एक्शन ऐसे ही नहीं लिया जाता फिर आपके खिलाफ। दोस्तों, ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया हैं। तो बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी मामले में, किसी भी केस में हम आपकी हेल्प पूरी तरीके से कर पाते हैं। आपको कोई भी इशू है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फैमिली, फ्रेंड सर्कल और कम्युनिटी में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे उनके मन से साइबर क्राइम के बारे में से डर निकले, साइबर सेल से जो उनको डर लगता है वो उनके मन से बिल्कुल हटे और वो अपने लीगल राइट्स के बारे में जान पाए। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।